हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं कैशना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली सॉरी। येस्टरडे जो मैंने रिकॉर्ड किया, अब वो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल जो मैंने किया था वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने स्पेशली आपको वीडियो डाला जो प्रॉब्लम हुआ था। तो खैर छोड़िए, होते रहता है, आई नो, बट थोड़ा बहुत इरिटेट हुआ मुझे भी। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हमारे लिए कवि एंड मित्रा वेट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। कवि एंड मित्रा के बीच में जो प्रॉब्लम होता है उसमें कवि ज़्यादा रिएक्ट करती है क्योंकि उसे बुरा लगता है। वो एक कंसर्न से पूछती है तो मित्रा उसकी सही प्रॉपर जवाब नहीं देती है, वही जो लिस पूछती है। तो उल्टे में ये बातें करना, तो कवि को गुस्सा आता है। तो वो यस मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए, यस ऐसे ही पूछ के वो जाती है। ये दोनों बस में जाते हैं एंड अंशु वही उसी समय देखती है इतने देर से क्या कर रहे थे, तो वो कुछ बोलती नहीं है। कभी जाके अपने सीट में बैठ जाती है। उसका फेस भी इतना गर्म होता है, मतलब इतना गुस्से में होता है, वो बस चीज़ों को अवॉइड करना चाहती है। ये क्या समझ के रखे अपने आप को, ऐसे उसके माइंड में होता है। एंड हमारी अंशु देखती है कि अच्छा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, कभी तो गुस्से में है। एंड वो जाती है मित्रा के पास, बैठती है, पूछती है कि मित्रा क्या हुआ, तुम्हारे दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ा था, इतनी देर से क्या कर रहे थे दोनों? मैं तो कब का आ गई, मैं फ्रेंड्स के पास बात करके आई थी, तब भी आए नहीं आप, ऐसे पूछती है। एंड तो कवि देखती है वो मित्रा के साथ बात कर रही है, तो उससे इरिटेट होता है। वो अंशु को आवाज़ देती है, अंशु एक मिनट इधर आओगे, ऐसे बुलाती है। एंड अंशु देखती है एकदम से ये क्या, तो वो जाती है, पूछती है, उसके सीट में जाके बैठ जाती है, उसके पास में। एंड कवि बोलती है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, कल तुम्हें 0 अंडा लेना है क्या, मैंने बोला ना तुम्हें मेरे साथ कोचिंग करने के लिए, उसके लिए टाइमिंग बताया नहीं तुमने, कितने बजे आओगे, कुछ भी नहीं बोला। तुम अपने काम कर रहे हो, तुम्हें बातें ज़रूरी है ना, किसी और से जाके बातें करो, जाओ तुम, है ना, इवनिंग मेरे साथ नहीं पढ़ाई करो, तुम जाओ किसी के साथ और के साथ कर लो, जाओ, ऐसे बोलती है क्योंकि उसे गुस्सा होता है। एंड अंशु देखती है ये क्या हुआ, मैं फंस गई इन दोनों के बीच में, कुछ तो हुआ, पता नहीं क्या, नो कुछ भी पता नहीं, बट फंस गई बीच में। तो वो देखती है, कवि को बोलती है कि अरे देखो मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे ही तो बात कर रही हूँ, मैं कितने बजे आना है, मैं बस वो सोच रही थी। तुम सोच रही थी सच में अंशु, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम फालतू की बकवास कर रही हो किसी से भी, ऐसे बोलती हो। तो मित्रा ये सब सुनती है, अच्छा हुआ ये गुस्सा कर रही है, मेरे से बात नहीं करेगी, वो उसके साइड से वो सोचती है क्योंकि कवि से बच के रहना है, वो ख़तरनाक नहीं है अभी तक, जब पता चलेगा तब हो सकता है, राइट। मित्रा ऐसे सोचती है। एंड अंशु फिर से बोलती है कि देखो सॉरी, मैं जस्ट ऐसे बात कर रही थी, बताओ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, दोनों के बीच में क्या हुआ बताओ ना, फिर से कुछ उसने तुम्हारा बैग छीन लिया क्या, ऐसे पूछती है। तो कभी गुस्सा करती है, तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है, राइट, तुम्हें दूसरे सारे बातें करना है, एग्ज़ाम को है ना अंडा ले लो, यही है तुम्हारी, यही होने वाला है, ऐसे बोलती है। तो अंशु ठीक है, मेरा टाइम ख़राब है, अब अगर कुछ भी बोलूँगी तो मेरा सुनाएगी ये, तो वो चुपचाप होती है। एंड उसके बस स्टॉप आने वाला होता है, तो वो उठती है, कवि को बोलती है कि कवि मैं इवनिंग आ रही हूँ, ओके, एक 5 पे आती हूँ, ओके, मैं थोड़ा रेस्ट करके आती हूँ, ऐसे बोलती है। तो कवि कुछ में बोलती है हाँ ठीक है जाओ, वो थोड़ा चुपचाप हो जाती है। एंड मित्रा को भी इशारों से बाय बोल के निकल जाती है। एंड ये देखती है, ये इसकी फेस इतना गुस्से में है, ठीक है अच्छा रहेगा गुस्से में ही रहने, तो ऐसे वो सोचती है मित्रा। एंड ये दोनों चुपचाप होते हैं। कवि का है ना माइंड इतना फ्रस्ट्रेट होता है, ये क्या, ये मैं क्यों इतना फिक्र कर रही हूँ उसके बारे में, मुझे क्या ज़रूरत है, उसे अगर एलर्जी हुआ तो मैं क्यों कर रही हूँ, उसने सही पूछा मैं कौन हूँ, राइट। तो ये सब उसके माइंड में है ना, इतना वॉर चल रहा होता है। एंड उनका स्टॉप आता है, बस रोकते हैं, वो जाती है, कवि है ना फटाफट उठती है, मतलब कब रुकेगा बस, मैं जा रही हूँ, ऐसे ना उठती है, वो फ़ौरन जाने लगती है। मित्रा ये देखती है, ओके इसका तो मतलब अभी भी गुस्से में है, अच्छा हुआ, बट मित्रा को उतना भी पता नहीं ये एग्जैक्टली क्यों गुस्सा कर रही है, बट कुछ तो है, किस चीज़ के लिए गुस्सा कर रही है, ऐसे भी होता है। एंड वो उतर जाती है। तो मित्रा है ना 1 मिनट के लिए देखती है कि कवि जा रही है,
उसे ऐसे ही देखते हैं ना, कोई गुस्से में से चल के जा रहा है तो कैसे जाता है वो वैसे देख रही है। तो कवि एकदम से रुकती है, उसे उसे गले तक होता है कि गुस्सा मैं बताऊं, मेरे साइड में है ना जो प्रॉब्लम, मेरे जो गुस्सा है ना वो जिससे बोलना है वॉमिट करना ही है मुझे, ऐसे उसकी सिचुएशन होता है। तो वो फिर के देखती है ये मित्रा को, एंड मित्रा उसे देख रही होती है, एंड एकदम से मित्रा अपनी नज़र हटाती है। तो कवि जाती है फिर से मित्रा के पास, एंड मित्रा को देख के पूछती है कि तुमने अपने आप को क्या समझ के रखा है? क्या स्पेन से आए हो तो तुम्हारे एक्स्ट्रा 2 सिंग है क्या? जो होता है सर में जो सिंग होता है वो है क्या? स्पेन में सारे लोग ऐसे ही हैं क्या? बहुत घमंड, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझसे खूबसूरत हो, मुझसे गोरी हो, इसका मतलब क्या है? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो क्या? ऐसे पूछती है। तो मित्रा देखती है क्या बोल रही है, एकदम से आई, एकदम से कुछ बोल रही है। मैंने कब बोला मुझे घमंड है, मुझे खूबसूरत हूँ मैं कब बोला? ये इसके माइंड में चलता है मित्रा के। एंड कवि है ना उसे देखती है, क्या सोच रही हो? तुम्हें पता नहीं ना, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो कुछ भी नहीं बोलती हो, तुम साइलेंट किलर हो, पता है? साइलेंट किलर, कुछ भी नहीं बोलती हो बट फिर भी है ना 100 पटाखे फोड़ती हो चुपचाप रह के, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा पूछती है मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे क्या प्रॉब्लम है अब? ऐसे पूछती है। कभी देखते हाँ तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने अपने आप को क्या समझ के रखा है? हाँ तुम्हें एलर्जीज है, मुझे पता चला, मैंने नोट किया, मेरे पापा अब्रॉड से ले आए थे चॉकलेट, मैं क्यों तुम्हें दी थी ऐसे फ्रेंड मान के ना, बट यू स्टिल मुझे फ्रेंड जोन में तक नहीं रखा है। बट उतनी बुरी हूँ मैं, राइट? तुम्हारे हिसाब से वही तो पूछ रहे हैं, उतना घमंड है कि आपके लोगों को? आप क्या स्पेन से किसी को, इंडियंस को फ्रेंड नहीं बनाते हो, राइट? उनको दूर हटाओ, या कवि के नाम में कोई होता है तो उनको फ्रेंड नहीं बनाते हो, ऐसे कुछ है क्या? ऐसे पूछते। तो मित्रा को समझ आते कि अच्छा इसे अब फ्रेंड नहीं बनाया, इसमें गुस्सा है, ओके मुझे एग्जैक्ट पॉइंट समझ आ गया, ऐसे उसके माइंड में होता है। तो मित्रा बोलने आती तो उतनी जल्दी है ना कवि रोकती है, 1 मिनट मैंने पूरा नहीं बोला, अभी ख़त्म नहीं किया, ऐसे बोलती है। एंड कवि फिर से शुरू करती है कि देखो तुम्हारा एलर्जीज़ है, मैंने चॉकलेट दिया, सारा मेरा चीज़ तुम्हें दिया खाने के लिए, तुमने नहीं खाया, मैंने सिंपली पूछा क्यों नहीं, तुमने बताया, ओके। मैंने पूछा तुम्हें क्या एलर्जीज है, लिस्ट दे दो, तुम्हारी जान जा सकती है अगर तुम ठीक से लिस्ट के हिसाब से नहीं खाएगी तो, इसीलिए मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मेड हूँ क्या, पीछे पीछे आऊँगी, तुम्हें देखभाल करूँगी? मैं एक बहुत कंसर्न पर्सन हूँ, मैं किसी को भी है ना ऐसे ही सोचती हूँ, बहुत मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, ओके, इसलिए मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही सबके पास जाके पूछ रही हूँ? क्या समझ के रखा अपने आप को? ऐसे पूछती है। एंड मित्रा तो उसकी मुंह को देखती है, बिल्कुल उसके आँखों को देखती है, उसकी मुंह को देखती है, उसके एक्सप्रेशन को देखती है, इतना गुस्से में बात कर रही है, इसे क्या हुआ? फ्रेंड नहीं बनाया तो ऐसे गुस्से करते हैं क्या? लग रहा है मार देगी आके मुझे। एंड कभी पूछती है अब कुछ मुंह खोल के बोलोगे? तो तब है ना मित्रा बोलने आती है, एक्चुअली 1 मिनट ऐसे बोलना आती ना, तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे मुंह से मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे समझ आ गया, तुम मुझे फ्रेंड नहीं बनाओगे, तुम मुझे कुछ नहीं समझोगे, मैं तो एक फ्रेंड था मान के तुम्हें चॉकलेट दिया, वो इतनी कॉस्टली चॉकलेट, पता है अंशु कितना मांग रही थी, मैं उसे एक दिया बस, तुम्हें एक दिया, वो भी इतने अच्छे फ्लेवर्स में से बहुत फैंटास्टिक फ्लेवर एक मैंने चूज़ करके तुम्हें दिया। वाई तुम तो इतनी घमंड हो, सच में मैं ऐसी एक पर्सन को दुनिया में कहीं नहीं देखी, मुझे तो लगता है तुम इस दुनिया की हो क्या? ऐसे अजीब अजीब इतना मूड स्विंग, कभी बात करती हो, कभी नाराज़, कभी ऐसे बिहेवियर, क्या एक फ्रेंड एक तुम्हारी ख्याल नहीं रख सकता है क्या? इतना भी पूछेगा नहीं? हाँ राइट, सॉरी मैं भूल जाती हूँ बार बार, तुम मेरे फ्रेंड ही नहीं हो ना, मतलब मुझे तो तुम फ्रेंड ही नहीं बनाया, देन मैं कैसे फ्रेंड होंगी? यस सही बोला तुमने, मैं तो भूल जाती हूँ, हम है ना इमोशनल फूल्स हैं एक्चुअली, बट मैं इमोशनल नहीं हूँ, मुझे समझ आ गया ये बात, ओके तो कोई बात नहीं, चलो ओके मुझे समझ आ गया, ऐसे बोलती है। मतलब वो खुद ही है ना, खुद ही इतना गुस्सा होती है, वो बोलती है कि देख लेना इसके बाद मैं तुम्हें केयर ही नहीं करने वाली हूँ, तब पता चलेगा फ्रेंड्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं। एंड वो है ना ये सब बोलती है। एंड मित्रा देखती है, मित्रा है ना बोलने आती है, एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, क्यों इतना गुस्सा करे, ऐसे बोलती है ना। तो कवि देखती है इसे समझ नहीं आ रहा है, ये भी बात समझ नहीं आ रहा है क्या, इसे सारे ऊपर ऊपर जा रहा है, ये तो
मतलब उल्टा देख रही है, मेरे मुंह को देख रही है, मेरे एक्सप्रेशन को देख रही है, मतलब ऐसे ही देख रही है, वो कुछ ज़बान नहीं आ रहा है उसकी। मैं जो इतनी बात कर रही हूँ, 100 वर्ड्स में डाल रही हूँ उसके, तो उसमें से एक वर्ड उसके आता है। तो मित्रा ऐसे ही देख के खड़ी होती है। उसे तो यही चाहिए ना, वो गुस्सा होके नाराज़ होके जाए, बस उसके इन्वॉल्व नहीं होए। तो कभी समझ जाती कि इससे बोलना बेकार है, ये पता नहीं कैसी है, इससे बोलना बेकार है। तो वो चुपचाप निकलती है, वो कुछ नहीं बोलती है, वो उसे घूरती है, निकल जाती है। एंड मित्रा बहुत खुश हो जाती है, उसका दिल तो इतना खुश होता है कि वाओ, ये तो गुस्सा होकर चली गई। बट एक तरह उसे अजीब सा भी लगता है। ये जो बोली ना, एक फ्रेंड हूँ, केयर कर रही हूँ, ये सब बोलती है ना, उसे अच्छा लगता है ये बात। बट एक तरफ है ना, ये चली गई, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगी नहीं, इतना कौन नोट कर रहा है बताओ, ये खाई नहीं है चीज़ें, ये वो समोसा की जो रैप करती है वो तक उसने नोट किया है, ये समझती है कि ये बहुत ख़तरनाक है। तो तभी वो थोड़ा खुश होती है कि अच्छा हुआ इसने मुझसे लड़ाई किया। बट उसे दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे वो गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। बट अभी वो मित्रा को समझ नहीं आया एंड वो जाती है, थोड़ा नॉर्मल होती है, वो चीज़ें इजी लगता है उसे। बट इसके बाद ही है जो भी डिफ़िकल्टी। एंड वो जाती है तो उनके मम्मा होते हैं, वो मीट करती है, हाय मम्मा बोलती है। तो वो पूछते हैं हाय बेटा क्या हुआ, तुम्हारा फेस आज इतना स्माइल है, सुबह जाती है, कल तो इतना डल था तुम्हारा फेस, आज क्या है, मतलब इसका क्या खुद मूड स्विंग्स हो रहा है क्या, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। एंड ये बोलती है कि कुछ नहीं मम्मा, मैं बस ऐसे ही हूँ, मेरा एग्ज़ाम है कल, मैं थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ूँगी, मुझे पढ़ना है ना, तो मैं वही सोच रही थी, ऐसे बोलती है। ओके पढ़ना है, गुड, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा मूड अच्छा है तो ठीक है, तुम जाओ फ्रेश अप हो जाओ, हम लंच खाएंगे, क्योंकि उस दिन हाफ डे होता है राइट। तो वो बोलते हैं कि लंच खाएंगे, जाकर आओ। तो वो जाती है ड्रेस चेंज करने। इधर हमारी कवि घर जाती है, उसका फेस नाराज़ होता है, गुस्सा होता है। जब हमें पता ही नहीं चलता है ना क्या हमारे साथ चल रहा है, हम इतना एक्सट्रीम गुस्से में होते हैं, हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं हमें लगता है। उसके साइड से तो उसने पूरा करके आ गई बट वो गुस्सा किया था, वो सारा उसके हक बता रही थी, सब उसे सेटिस्फाई होता है, अच्छा हुआ मैंने बता दिया, वरना उसके माइंड में होता है ना रख के और गुस्सा होती। तो वो जाती है, वो देखती है उनके पापा बैठे हैं, तो पापा को देखती है, वो उसे ख्याल आता है उनके पापा जाने वाले हैं, ओ माय गॉड, उसे सैड होता है उस समय उनको देख के। वो जाती है उनके पापा से बात करती है, वो बोलते हैं कवि क्या तुम्हें लेट हो गया क्या, ऐसे पूछते हैं। तो वो बोलती है नहीं पापा, थोड़ा बस लेट हो गया और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ड्रेस चेंज करके आओ, फ्रेश अप होकर आओ, हम लंच करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो वो भी जाती है, ड्रेस चेंज करके आती है। उसके माइंड में एक ही चीज़ होता है, अब उनके पापा जाने वाले हैं उसे छोड़ के। जो 3 दिन उसे ऐसे ही चला गया। हाँ ऑब्वियसली वो स्कूल गई थी, थोड़ा बहुत तो जो स्पेंड किया उसे वो मेमोरीज़ होता है, वो उनके पापा से बहुत अटैचमेंट है, इसीलिए उसे ज़्यादा परेशानी होता है उस समय। एंड वो आती है, उनके पापा के साथ बैठ के लंच करती है, उनके मम्मा होते हैं, उनके मम्मा भी खाते हैं। ईशान भी आ जाता है दोपहर का उसका छुट्टी मार के, क्योंकि उनके पापा जाने वाले होते हैं इसीलिए। एंड वो सारे मिलके खाते हैं एंड वो बात करते हैं। एक्चुअली उनका 4:30 पे निकलना है, अभी 2 o'clock होता है, तो थोड़ा बहुत बैठ के बात करते हैं, स्वीट्स खाते हैं। कवि के साथ ना वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, डिस्कस मतलब बहुत ही फ़नी बातें, नेक्स्ट क्या करना है, कैसे अपने मेंटालिटी कैसे रखना है, वो सारा वो अच्छे से बात करते हैं। एंड ऐसे ही 2-3 घंटा निकलता है उनको। वो तो सारा रेडी कर चुके हैं, उनके बैग कुछ नहीं, वो बस खाकर थोड़ा फ्रेश अप होकर निकलना है, वैसे माइंडसेट में होते हैं। एंड इधर हमारी मित्रा वैसे ही उनके मम्मी के साथ, दोनों मम्मी के साथ लंच कर देती है। वो बोलती है कि थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी मम्मा, उसके बाद मैं पढ़ूँगी, ऐसे बोलती है। तो उसके रूम में जाकर रेस्ट करती है वो। एंड उसे माइंड में होता है कि पढ़ना है, बट उसे समझ नहीं आता है। जो 1 मंथ का पोर्शन है वही टर्म एग्ज़ाम में रखने वाले हैं, बट उसे समझ नहीं आता क्योंकि उसका क्वेश्चन का पैटर्न उसे समझ नहीं आता है, उसे एग्ज़ाम का पैटर्न समझ नहीं आता है। उनकी दुनिया में कुछ और है, तो यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आता है। वो देखती है, पहले तो ये बताया कि ये पोर्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट, बट कितने मार्क्स के क्या होता है, कौन सा इम्पोर्टेंट, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी कैसे लगाना है, ये सब उसे थोड़ा डाउट होता है। वो चाहती है कि किसी से हेल्प मांगूं। यस, जो टॉपर है उससे तो झगड़ के आई है,
मतलब यही नहीं, टॉपर ही झगड़ के चली गई, उससे तो पूछ नहीं सकती है, उससे तो क्लोज़ ही नहीं होना है, वैसे सोचती है। बट ये मुमकिन नहीं है। तो वो सोचती है कि अंशु, बट उसके नंबर नहीं है, क्या करें, ऐसे वो सोचती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे वो सोचती है एंड छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ऐसे, बुक्स देखती है, थोड़ा बहुत वैक्स होता है, उसे पढ़ने की ईजी है बट स्ट्रैटेजीज थोड़ा समझ नहीं आता है। एंड इधर हमारी अंशु 4:15 आती है कवि के घर। वो देखती है उनके पापा भी हैं एंड वो बात करती है, हाय अंकल, आप मुझे लगा आप चले गए। तो ये बोलते हैं कि नहीं बेटा, मैं तो इवनिंग अभी एक आधा घंटे में निकल जाऊंगा, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, आओ बैठो। ऐसे वो बात करते हैं, वो उनके स्कूल लाइफ बात करते हैं, कैसे था, कैसे जा रहा है दोनों का स्टडीज़। वो बोलती है वो जैसे है अंशु वैसे ही बात करती है, थोड़ा डरती है और कुछ नहीं। तो बताती है बहुत अच्छा है स्कूल, मुझे तो कवि के बिना बोर लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो वो भी सपोर्ट करते हैं। फ्रेंडशिप बहुत एक अच्छा चीज़ है, जो अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो कभी उनको छोड़ना नहीं। इवन कभी कभी हमें बुरा लगता है उनके एटीट्यूड में, उनके कुछ आदतें हमें बुरा लगता है, बट फ्रेंडशिप इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनका फ्रेंडशिप कभी खोना नहीं है कोई भी हालत में। ऐसे है ना, वो अंशु को बात करते हैं। तो ये बात है ना कवि में माइंड में आता है, उसकी है ना मित्रा को माइंड में जाता है। ऑब्वियसली मित्रा की जो फ्रेंडशिप वो चाह रही है, बट वाई, क्यों, उसकी तरफ क्या है वैसे, वो अब्रॉड से है, ऐसी थोड़ी ना अट्रैक्शन होता है, अब्रॉड से आई तो उससे अट्रैक्शन, नो ऐसे तो नहीं। हाँ ठीक है, वो अब्रॉड से आई है बट उसकी आदतें डिफरेंट है। बट इतना गुस्सा करना, इतना नाराज़ी से बात करना, जो भी इतना नाराज़ी से बात करती है, मित्रा तो उतना कभी गुस्सा ही नहीं हुई है। हाँ एक बार हुई थी, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट पे हिट हुआ था, वो सारी चीज़ है ना कवि उसके साइड से नोट करती है। दो पर्सन में जब झगड़ा होता है, प्रॉब्लम्स आता है ना, अगर आप जो सामने वाला का साइड से है ना पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ये क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है, तब आपको है ना वो गुस्सा आपके साइड से है ना थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो उसके वजह से किया है, ओके, आप है ना उनके तरफ से रख के देखना है। ऐसे ही कभी सोचती है बट उसे चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होता है। मे बी वो सोचती है कि वो सिंपैथी नहीं चाहती है, उसके एलर्जीज़ किसी को बताना नहीं चाहती है, बीमारी, हम बीमारी हैं किसी को बताने में दिक्कत होता है ना, वैसे वो सोचती है। ये सब उसके माइंड में भागता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जाता है चीज़ें। एंड उनके पापा बात करते हैं, कुछ खाते हैं वो अंशु के साथ, एंड बहुत ही अच्छे बात करते हैं एक्चुअली फ्रेंडशिप के बारे में, उनके स्कूल के लाइफ के बारे में, उनके जो फ्रेंड्स थे वो सब बात करते हैं। एंड उनके समय आता है निकलने की, क्या आ जाता है जो बुक करे हुए, तो ये बोलते हैं अब जाना है, तो वो रेडी होकर आ जाते हैं फ़ौरन। देन वो निकलते हैं, ईशान को, उनकी मम्मा को सब बाय बोलते हैं, कवि को बाय बोलते हैं, कवि उनको एक हग करती है, बाय पापा ऐसे बोल के, एंड अंशु भी बाय बोलती है। एंड एक्चुअली कवि को माइंड बहुत अपसेट होता है उनके पापा जब जाते हैं। उनके पापा से उसका एक बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छा लगता है उसे, उनके मम्मा से भी उतना बॉन्डिंग नहीं है, उनके पापा को बहुत उसे पसंद है। तो जब वो जाते हैं तो उसकी लाइट से उसके आंसू निकलता है, बट वो हाइड कर लेती है, इतनी बड़ी हो गई अब रो रही है, ऐसे बातें आएगा ना, तो वो थोड़ा हाइड कर लेती है, उसे बुरा लगता है। इट्स ओके, उनका जॉब है, वो इंडिया के लिए काम करते हैं, कितना अच्छा साइंटिस्ट है, तो हमारे साथ रहेंगे क्या, वैसे भी उसे एक प्राउड फील होता है। एंड ये इनका सिचुएशन नॉर्मल होता है उस जगह में। एंड अंशु देखती है कवि को, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो समझ जाते हैं, जो चुपचाप होता है ना तब भी वो समझ जाते हैं वो सैड है, उसकी बहुत बुरा है अब हालत, तो वो हैंडल करती है। वो बात करती है, और बताओ कभी, चलो जाओ हम कुछ पढ़ेंगे, मैं तो आ गई, मुझे तो पढ़ने की बहुत इंटरेस्ट है, ऐसे वो उसकी बातें ही है एक दवाई जैसे। तो अंशु भी कभी जाते हैं, बैठते हैं, बात करने लगते हैं, थोड़ा तो कवि का अपसेट होता है माइंड, अंशु ये समझ जाती है उसे थोड़ा हैंडल करना है अब, वैसे सोचती है। एंड कवि बोलती है कि चलो मैं फ्रेश अप होकर आती हूँ एंड हम कॉफ़ी पियेंगे, ओके, कॉफ़ी पीकर पढ़ेंगे, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है अच्छा ओके, मेरे लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम डालो, मुझे कॉफ़ी उतना स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है, ऐसे बोलती है। अच्छा ओके बोलती है, वो जाती है, वो फ्रेश अप होती है, उसकी क्योंकि फेस डल होता है, एंड वो फ्रेश अप होके कॉफ़ी बना के ले आती है, दोनों पी रहे होते हैं।
एक्चुअली कवि को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, तो वो स्ट्रॉन्ग बनाती है अपने लिए, अंशु के लिए लाइट कॉफ़ी। एंड उनके मम्मा वो रूम में होते हैं, वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी फिक्र होता है ना, हस्बैंड चले गए, तो ईशान और वो उनके रूम में होते हैं, वो सो रहे होते हैं। एंड ये बोलती है मम्मा हम पढ़ने वाले हैं हमारे रूम में, ऐसे बोल के ना वो पढ़ रहे होते हैं, बुक सब उठा के रख लेते हैं। एंड अंशु ऐसी बात करती है, उसकी तो पढ़ाई में मन नहीं है, बट फिर भी बुक्स रख के वो स्टार्ट करती है। एंड कवि भी पढ़ने के लिए स्टार्ट करती है। तो अंशु है ना बोलती है कि ये मित्रा का क्या हालत होगा, हमें फर्स्ट मंथ स्टार्टिंग में से बिगनिंग से हम देख रहे हैं, बट वो क्या वो पढ़ चुकी होगी क्या, उसे समझ आया होगा, ऐसे पूछती है। अंशु को फ़िक्र है, वो देखने में बहुत स्माइल करती है वैसे सब है, बट वो फ़िक्र करती है एज अ फ्रेंड। एंड कवि बोलती है मुझे क्या पता है वो पढ़ेगी या ना पढ़ेगी, मुझे क्या पता है, ऐसे बोलती है। एंड अंशु सोचती है हाँ तुम्हें क्या पता है, इवन मुझे भी पता नहीं, वो कुछ शेयर ही नहीं करती है अपने बारे में। कोई ना मेरे पास नंबर है उसकी, ऐसे बोल के ना वो अपनी फ़ोन उठाती है। एंड ये देखती है कवि क्या ये फ़ोन करने वाली है, तो कवि है ना ऐसे देखती है अंशु को। अंशु है ना उसे डायल करती है एंड उधर तरफ फ़ोन रिंग होता है, तो वो फ़ोन मिशा के पास होता है, जो मित्रा उनकी मम्मा मिशा के पास होता है। एंड मिशा अटेंड करती है, ये क्या है फ़ोन, वो देखते हैं एंड वो नंबर आता है, क्योंकि अंशु के नंबर सेव नहीं होता है, तो वो हेलो बोलते हैं अटेंड करके। तो इधर हमारी अंशु बोलती है हेलो, वहाँ से जो आवाज़ आता है थोड़ा बड़ा आवाज़ आया ना, मतलब कोई बड़े वाले बात कर रहे हैं, तो अंशु समझ जाती है। वो बोलती है कि हेलो आंटी, मैं अंशु हूँ, मित्रा की फ्रेंड, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, रिगार्डिंग एग्ज़ाम के बारे में बात करना है, ऐसे बोलती है बहुत अच्छी से। एंड मिशा सोचती कि ये कौन है अंशु, हाँ कोई बताया है ना इसने, मित्रा। एंड वो समझ जाती कि अच्छा वो होगी जो बहुत फ़नी भी बात करती है, वो लड़की होगी। एंड वो सोचते हैं अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं कि हाँ बेटा रुको 1 मिनट में देती हूँ, रूम में है, ऐसे बोल के ना वो जाते हैं, रूम नॉक करते हैं। वो बोलते हैं मित्रा तुम्हारी फ्रेंड की फ़ोन है। तो मित्रा लेटी होती है, सोती नहीं है, बस बुक्स को रख के है ना पूरा अपने साइड में रख के वो लेटी होती है, उसे समझ नहीं आता है। एंड वो सोचती है फ्रेंड, ये कौन है इस दुनिया में, मुझे फ्रेंड और कौन कर रहा है, तो उसे फ़ौरन ख्याल आता है अंशु, ओ माय गॉड वो कर रही है। तो वो भागती है, कौन मम्मा पूछती है, तो अंशु ऐसे बोलते हैं उनके मम्मा। ओके अच्छा मम्मा ऐसे बोल के फ़ोन ले लेती है, वो बात करती है हेलो। तो अंशु ये आलू पराठा क्या कर रही हो, और बताओ, पूरा बुक को पीस के पी चुकी होगी राइट, पूरा दिमाग में चढ़ा लिया होगा, ऐसे एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो, आपकी मम्मा बताए थे मुझे, ऐसे बोलती है। तो मित्रा सोचती कि मेरे मम्मा बताए, वो तो कॉमेडी कर रही है ना, उसे पता है। एंड वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अभी स्टार्ट किया था, मैं बाद में पढ़ने वाली थी, ऐसे बोलती है। ओह अच्छा रिविज़न मतलब तुमने स्टार्ट करके पढ़ चुकी हो, अब नेक्स्ट रिविज़न करने वाली हो, वाह तुम्हारा तो कितना इंटेलिजेंट, मुझे लगता है तुम कभी से भी टॉपर जाने वाली हो, कवि को भी बीट करने वाली हो, ऐसे बोलती है। कवि ये बात सुनती है अंशु जो बोल रही है, उसे क्यूरियस होता है कि मित्रा क्या बात कर रही है, बट वो ऐसे ही सुन रही होती है, ऐसे देख रही होती है अंशु को। एंड मित्रा बोलती है कि जब सुनती है ना कवि से भी टॉपर बनोगी तुम, तब वो बोलती है नो ऐसे तो मुझे डाउट है, क्योंकि वो कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका एक एम है, बट मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी तुम्हें ट्राई करना चाहती थी फ़ोन करना सच में, बट मेरे पास नंबर नहीं था, तुमने नहीं दिया था मुझे नंबर। तो बोलती है हाँ मैंने तो नहीं दिया, यस मैं तो भूल गई, कोई नहीं तुम्हारा दिल की बात मुझे समझ आ गई, क्या हुआ, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है क्या पढ़ने में, ऐसे बोलती है। हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली जो एग्ज़ाम पैटर्न है मुझे वो है ना स्ट्रेटजीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बोलती है। अरे तुम्हें कुछ दूसरा समझ नहीं आया तो मैं समझाती, मैं खुद ही मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं कवि के घर में आई हूँ। चलो एक काम करो ना यहाँ आ जाओ पढ़ने के लिए, ऐसे बोलती है अंशु। एंड ये सुनती है कवि, ये उसे धक्का देती है, एक मार दी है उसे, क्या कर रही हो, उसे क्यों बुला रही हो ऐसे। एंड मित्रा बोलती है ना नो 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 ऐसे नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है, मुझे बस थोड़ा सा डाउट है, उसे क्लैरिफाई करना है, तुम्हें समझ आया तो तुम बताओ ना, ऐसे बोलती है। एंड अंशु पूछती है कि अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें स्टडीज़ में प्रॉब्लम है ना, तुम्हें मार्क्स लेना है ना, तुम्हें फेल नहीं होना ना, तुम्हें स्ट्रैटेजी समझ आना ना,
तो तुम्हें कवि के पास ही बात कर लो, मुझे इस बारे में सब समझ नहीं आता है, जो टॉपर यहाँ है वो फ्री में कोचिंग कर रहे हैं, उनसे ही बात कर लो चलो। ऐसे बोल के ना वो फ़ोन दे देती है कवि के पास, एकदम से हाथ में दे देती है। एंड क्योंकि अंशु को पता नहीं इन दोनों को लड़ाई हो रहा है, कुछ हो रहा है पता नहीं। एंड वो कवि जब हाथ में ले लेती है, देखती है, एंड वो फ़ोन अपने कान में रखती है। कवि हेलो ऐसे बोलती है कवि, एंड बहुत सॉफ्ट से बात करती है। एंड मित्रा सुनती है, ओ माय गॉड इसके पास फ़ोन दे दिया इसने। तो वो सोचती है हेलो ऐसे बोलती है, एंड पूछती है कि क्या क्या बात करना था, ऐसे पूछती है। कवि नाम भी नहीं लेती है, मित्रा तुम्हें क्या बात करना है, क्या क्वेश्चन है। मित्रा बोलती है कि एक्चुअली मुझे कुछ डाउट्स है, वही मैं अंशु के पास बोल रही थी कि उसने आपके पास फ़ोन दे दिया, ऐसे बोलती है मित्रा, बहुत सॉफ्टली बात करती है। एंड कवि पूछती है कि अच्छा डाउट्स, क्या डाउट्स, किस में, पोर्शंस में या किस में, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा बोलती है कि एक्चुअली मुझे एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है, एग्ज़ाम की पैटर्न समझ नहीं आ रही है, कौन सी मार्क्स किस में पूछेंगे वैसे समझ नहीं आ रही है, ऐसे बोलती है। तो कवि पूछती है क्यों, तुमने अभी तक लाइफ में एग्ज़ाम नहीं लिखा क्या, तुम्हें एग्ज़ाम की पैटर्न ही समझ नहीं आ रही है, ऐसे पूछती है। तो मित्रा एकदम से चुप होती है, इससे क्यों फ़ोन दिया, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछती है। तो अंशु है ना उसे देखती है, ऐसे घूरती है, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, वो अब्रॉड से आई है, उसे यहाँ की रूल समझ नहीं आता ना, थोड़ा तो सॉफ्टली बात करो कवि, ऐसे बोलती है। एंड ये सब है ना मित्रा सुनती है। एंड कवि भी लगता है कि हाँ मैं थोड़ा हार्ड बात कर रही हूँ। तो वो अच्छा चलो बताओ एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आ रहा है। तो मित्रा पूछती है कि एग्ज़ाम के पैटर्न का बारे में समझ नहीं आता, कौन से कैसे टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं, कितने मार्क्स की होती हैं, मतलब मार्क्स तो इतना है समझ आ रहा है, उसमें स्प्लिट करके पूछते हैं ना, वो सब समझ नहीं आता है। एंड ये बोलती है सेक्शन A B C ऐसे पूछेंगे, A में सिंपल, B में थोड़ा हार्ड एंड नंबर्स ज़्यादा, C में थोड़ा ऐसे टाइप की होगा, हर एक पोर्शन में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये तो थोड़ा कम है पोर्शन, 1 मंथ का है, तो तुम्हें इजीली सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो इजीली मार्क ले सकते हो। यही तुम फाइनल में जाओगे तो सारे में से रैंडमली चूज़ करके पूछेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, बट ये बहुत इजी है, 1 मंथ का सिर्फ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बताती है कवि। तो मित्रा को समझ आता है, वो सारी चीज़ बताती है कौन से सब्जेक्ट में कल जो होने वाली है एग्ज़ाम में कौन से मेन टॉपिक्स है, कौन से नहीं पूछ सकते हैं, ये सब वो बताती है, क्योंकि वो कैसे पढ़ना है स्ट्रैटेजीज लगा के पढ़ती है। तो सारा मित्रा को समझ आता है, वो ओके अच्छा ओके, तो वो नोट डाउन भी कर रही होती है, समझ आता है। एंड जब कवि एंड ख़त्म करती है बोल के, तो और कुछ डाउट है क्या, ऐसे पूछती है। तो मित्रा नहीं यही है और कुछ नहीं, एंड थैंक यू ऐसे बोलती है मित्रा। बहुत उसके माइंड में भी है ना, ये गुस्सा करती है बट फिर भी इतना हेल्प कर रही है मुझे, शी इज़ रियली डिफरेंट, ऐसे मित्रा के माइंड में भी होता है। एंड कवि के माइंड में भी जो सिंपैथी है ना वो दूसरी जगह से है, उनके पापा जो बोले थे वो सारा चीज़ उसे मिंगल होता है कि एक अच्छा दोस्त को कभी नहीं छोड़ना है। इवन वो दोस्त नहीं माना है बट फिर भी इसके दिल से तो वो दोस्त मानती है अब। एंड ओके चलो ठीक है पढ़ लो, ऑल द बेस्ट ऐसे बोलती है कवि। एंड मित्रा भी यू टू ऑल द बेस्ट, वैसे भी टॉपर हो, ठीक है ऐसे बोलती है मित्रा। एंड वो फ़ोन रख देते हैं। एंड अंशु देखती है क्या इतने स्ट्रेंजर जैसे बात कर रही हो कवि, वो तुम्हारी फ्रेंड है, हमारी क्लासमेट है, इजीली बात करो ना, क्या ऐसे इतना मोड़ी इतना गुस्से से क्यों बोल रही हो। बेचारी उसे इवन समझ भी नहीं आएगा, उसे नोट्स भी कोई नहीं दिया, तुम तो इतनी बात किया तो उसे तो गुस्सा आ गया, वो लिया नहीं नोट्स, पता नहीं वो क्या करेगी, वो तो मुझे लग रहा है वो फ़ेल हो जाएगी। तो कवि बोलती है नो वो क्यों फ़ेल होगी, वो तो अच्छी है, वो अच्छी पढ़ती है, वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट भी लगती है मुझे, जैसे वो आंसर दिया था याद है ना फिज़िक्स क्लास में, मुझे तो नहीं लगता है ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है कि अरे क्या बात कर रही हो, ये एक दिन का क्लास था, वो एक दिन में उसने जाके पहली दिन जाके पढ़ा होगा तो उसे समझ आया होगा, बोल दिया है, बट
ये 1 महीने की पोर्शन समझ आ रहा है, वो जो आए ही नहीं, अटेंड ही नहीं किया है। जब मैं अटेंड करती हूँ तभी मुझे समझ नहीं आ रहा है वो अटेंड ही नहीं किया है क्लासेस को, उसे कैसे सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगा। मुझे तो लग रहा है वो फ़ेल हो सकती है या बहुत कम मार्क में पास भी हो सकती है, आई डोंट नो, ऐसे बोलती है। वो गॉसिप नहीं कर रही है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही है अंशु, बस उसकी साइड से वो सोच रही है ना, वो बता रही है। ये है ना, कवि को बहुत फ़िक्र लगता है जब वो फ़ेल हो जाएगी, ऐसे समझ आ रहा है ना जो अंशु बोलती है। कवि को है ना थोड़ा बुरा लगता है, क्या सच में वो फ़ेल हो जाएगी? वो कैसे पढ़ेगी विथआउट नोट्स? जो भी शॉर्ट में लिखते हैं ना जब टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सब उसके पास नहीं है, कैसे पढ़ेगी पता नहीं, ऐसे वो सोचती है। एंड ओके फ्रेंड्स, आज का स्टोरी मैं अब एंड कर रही हूँ, कल मैं कंटिन्यू करूँगी। यही है जो प्यार है, एक केयरिंग है ना, जो सामने वाला के साथ बात भी नहीं कर रहे हो, आप उनसे नाराज़ हो या इवन कुछ भी हो, बट उनके बारे में स्टिल आपको केयर होता है, वो कभी कम नहीं होता है। इनको अभी पता भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप किसी से ऐसे झगड़ा किया है, लड़ाई किया है, नाराज़ हो, बहुत ब्रेकअप सिचुएशन में जा रहे हो, तो एक बात समझो, अगर ब्रेकअप करना चाहते हो दोनों साइड से सोचो। अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है अपने रिलेशनशिप में, बस थोड़ा सब्र कीजिए एंड माइंड को रिलैक्स से, दिमाग को अच्छे से ठंडा से यूज़ कीजिए एंड सोचिए कि उनके साइड में भी, जो अपोजिट वाला का, वो किस सिचुएशन में ऐसे बात किया होगा, जो गुस्सा किया होगा, जो आपको कुछ बोला होगा, व्हाटएवर गुस्से में बोलते हैं ना, वो माइंड में ना लेना। एंड तो अगर गुस्से में है तो उस समय बात ना कीजिए। पता है दिल फूटेगा कि सारा गुस्सा निकाल दूँ, बोल दूँ, बट फिर भी है ना, कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स से कीजिए। हम ह्यूमंस हैं, गलतियाँ करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब नेचर है। वो भी जो पसंद करते हैं उनके साथ तो ज़्यादा ही बिहेव करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनके सर पकड़ के ना, बाल को हिला के ना, देखो मैं यही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे यही पसंद है, मैं यही तुम्हारे साथ चाहती हूँ, सब कुछ तुम बताना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, मुझे पता है। बट फिर भी है ना, सामने वालों को थोड़ा हैंडल से ही आप कर सकती है, उनका भी सिचुएशन होगा ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा जो बकवास इतनी पेशेंस से सुनने के लिए। मुझे खुद को भी बोल रही हूँ, मैं भी गुस्सा बहुत करती हूँ, मैं भी खुद को बोल रही हूँ गुस्सा ना करो अर्चना जी कोई भी हालत पे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। गुस्सा होते हैं, हमारा नेचर है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, गुस्सा करिए। एंड कोई भी बात है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको फ्रेंड्स को अगर कोई ब्रेकअप में जा रहा है, कोई दिल टूट के रो रहा है, तो उनको ये शेयर कीजिए, ये स्टोरी, उनको चीज़ों में से बाहर निकालिए। बहुत लोग रो के फील करते हैं, आई नो, उनको कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए। कोई उनको हमेशा उस सैड वाली सॉन्ग में ही बैठे होते हैं, आपके फ्रेंड होंगे, कोई भी होंगे, तो उनको उस चीज़ में से निकालिए। तो चलो चलते हैं। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।